है ना, उसके बाद आप भले ही ड्रम पीट लें कि हमारा टारगेट हिट हो गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। सिमिलरली एक्सिस बैंक में वो खुलेगा उस टारगेट के ऊपर, ठीक है, तो ट्रेड नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए मौके मिल जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का बॉटम है 1650 से 1700 के करीब। 1650 1700 के नीचे मुझे जगह नहीं दिखती, और अगर बाई चांस ये स्टॉक 1740 1750 पे खुला तो वहां पे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका रिस्क बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड सिर्फ 50-60 रुपए का है। 50-60 रुपए के रिस्क और रिवॉर्ड के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती मत करिए। ये मेरा एक सिंपल एक व्यू है। आपको याद होगा हमने 3 दिन पहले एक व्यू दिया था एमएनएम फाइनेंस को भी, अगर जहां खुले वहां शॉर्ट मत करिए, और उस दिन वो स्टॉक इंट्राडे में 5-6% रिकवर होकर बंद हुआ था, ठीक है, गिर के नहीं दिया वो स्टॉक, गिर के नहीं दिया। यहाँ पे आशीष मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टॉक जो है ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जहां पर मार्की इन्वेस्टर्स मौके ढूंढते हैं कि हमें मौका मिल जाए लोअर लेवल पे बाय करने का। कोटक महिंद्रा बैंक उसी कैटेगरी में आता है। इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट 3-4 दिन का प्राइस एक्शन देखिए, कोई बहुत बड़ी बाइंग हो रही है यहाँ पर, तो ये एक सेटबैक है, ऑब्वियसली एक सेटबैक है, लेकिन इसको शॉर्ट करके आपका पैसा बनेगा। हाँ, अगर आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, आपने कल बेच दिया, वो अलग बात है, वो मुझे लगता नहीं किसी के पास थी। आरबीआई है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है जिसमें किसी को कुछ पता था। और इसके लिए स्टॉक देखिए, एक और अच्छी चीज, कल स्टॉक दिहाई पर बंद हुआ। अगर किसी को हिंट होता तो कल ही ये स्टॉक गिर जाता ना, लेकिन किसी को हिंट नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज कोटक को शॉर्ट ना करें। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन के साथ फ्लैट खुल जाए, वो मुझे लगता नहीं होगा, तो भले ही शॉर्ट ट्रेड बने, लेकिन मतलब नहीं बनता है। 1650 1700 उसके आसपास तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर अपने फ्रेश जरूर पूछेगा, तो मौका होगा 1650 होगा, 1650-17 मिल जाए ना, लपक लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, व्यू रखना पड़ेगा आपको 1-1.5 साल का, लेकिन उस हिसाब से अप्रोच करिए इसको। चलिए, इंटरेस्टिंग, दिक्कत वाला सेशन हो सकता था, एक्सिस बैंक के अच्छे नतीजों ने बचा दिया भाई, तो बैलेंस आउट कर देगा वो कोटक की जो आने वाली वीकनेस है आज की। ऐसे में फिर निफ्टी बैंक का अप्रोच, निफ्टी बैंक का अप्रोच देखिए, हाँ, निफ्टी बैंक का अप्रोच आज पहले ले लेते हैं, फिर निफ्टी के अप्रोच पाएंगे। पहले अब हम ऑब्वियसली, क्योंकि कोटक और एक्सिस बैंक का बैलेंस बात कर चुके हैं, यहाँ पर पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 48,000 पर, ठीक है ना। ये 48,000 कल का जो लो है उसके आसपास है, तो 48,000 पर आपको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,760 से लेके 47,870। यहाँ पर आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहां पर है? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 48,250 टू 48,300। कल भी इस लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाए। कल हमने एक डिस्कस किया था कि 48,300 के पास अगर रिजेक्शन मिले तो लॉन्ग नहीं है वहां पर। इसके लिए ये बहुत बड़ा कंडीशन जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और उसके अलावा 48,500 टू 48,600। आशीष, बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है। मेरा 3 दिन से ये व्यू है कि बैंक निफ्टी में कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। और मेरे ख्याल से बेटर रहेगा अगर आप पीएसयू बैंकों पे फोकस कर लें, क्योंकि कोटक में गैप डाउन होगा, एक्सिस में गैप अप होगा, सब आपस में वो करेंगे। उसके बाद अगर एक क्लीन प्ले इस समय अवेलेबल है तो पीएसयू बैंकों में वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। तो अवॉइड ही करा जाए। आज इंडिविजुअल स्टॉक्स कंपोनेंट्स पे ज्यादा फोकस रहने वाला है इस कॉन्स्टिट्यूएंट के। अब फिर आइए फिर निफ्टी 50 की अप्रोच, क्योंकि आज वहां की है मंथली एक्सपायरी। यहाँ पे फिर क्या रणनीति होगी? देखिए, यहाँ पे पहली बात तो जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया कि एक्सपायरी की रेंज है 22,275 टू 22,466। उस रेंज को आप रिस्पेक्ट